नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चौथी पारी का दूसरा साल, कैसे एमपी में बीजेपी का ब्रांड बनते गए शिवराज? वो कौन सा तिलिस्म जिसके बूते शिवराज ने एक दो नहीं लगातार चौथी बार थामी एमपी की कमान। देश के इकलौते मुख्यमंत्री जिनके नाम दर्ज हुए कई रिकॉर्ड। चौथी पारी में शिवराज के ऑन द स्पॉट एक्शन और बदलते अंदाज। बाबा के बुलडोजर के बाद क्या एमपी में मामा का बुलडोजर दौड़ाने की है तैयारी? सीएम शिवराज की चौथी पारी के 2 साल आज पूरे हुए हैं। यूपी में आजमाया बाबा का बुलडोजर, अब एमपी में मामा का बुलडोजर बनकर दौड़ रहा है। पहले बुलडोजर मामा के बैनर, पोस्टर और फिर बुलडोजर की परेड के साथ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो सियासी मजमा लगाया वो अपनी जगह, लेकिन चौथी पारी का दूसरा साल पूरा कर रहे सीएम शिवराज का बयान कि बदमाशों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। यह बयान क्या इस बात का संकेत है कि यूपी की तरह ही एमपी में भी 2023 का रास्ता मामा का बुलडोजर ही बनाएगा? एमपी में सीएम शिवराज की 5वीं पारी क्या बुलडोजर की सवारी के साथ तय होगी? बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। तो यहाँ पे अब यूपी के बाद जो है बुलडोजर की सियासत जो है मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी। 48 घंटे पहले तक भोपाल में बुलडोजर मामा के बैनर, पोस्टर लगा रहे विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज के चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर बुलडोजर की परेड करवा दी। दुष्टों के लिए, अपराधियों के लिए, बलात्कारियों के लिए, गरीबों की संपत्ति छीनने वालों के लिए ये मामा के बुलडोजर तैयार है। और इसलिए कोई अगर बहन बेटी को छेड़ेगा तो मामा का गुलदस्ता नहीं जाएगा बल्कि मामा का बुलडोजर जाएगा और छेड़ने वाले का मकान, दुकान और मंसूबे को तोड़कर आएगा, जिससे समाज में जो भय पैदा करते हैं उनके मन में मामा के बुलडोजर का भय रहे। और इसलिए आज हमने ये 2 वर्ष पर मामा का जो बुलडोजर है, ये मामा भांजे भांजियों के लिए फूल सा कोमल मामा है। दुष्ट, बलात्कारी, अपराधी, अन्याय करने वाले लोगों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर मामा है, इसलिए ये बुलडोजर मामा है। लेकिन क्या इसे पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर ही देखा जाए या रायसेन के बाद भोपाल में सीएम शिवराज के इस बयान के संकेतों को समझा जाए, जिसमें वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा लेकिन बुलडोजर तो चलेगा। गरीब को परेशान करने वाले, दबंगाई से जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब हमने 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है और वो जमीन गरीबों के मकान बनाने के काम आई। जहां गड़बड़ होगी, जो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा। यूपी में चला बाबा का बुलडोजर अब एमपी में भी एंट्री कर गया है, पर मामा के बुलडोजर की तासीर अलग है। श्योपुर, शहडोल और सिवनी में इस बुलडोजर ने बलात्कार के आरोपियों के घर जमींदोज किए हैं। श्योपुर में तो सरकारी जमीन पर खड़े आरोपियों के मकान के साथ उनके खेतों पर भी बुलडोजर चला दिए गए। इस एक्शन की प्रशासनिक नजरिए से रिएक्शन ये आई कि आपराधिक मानसिकता के लोगों में दहशत बढ़ी है। ये मैसेज देना समाज में जरूरी है कि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। देखिए, ये तो इन्हों के द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण किए गए
मकानों को धराशायी किया गया है। लगभग 1 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई और लगातार अतिक्रमणकारियों पे कार्रवाई होती रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। यूपी में बुलडोजर का करिश्मा देख चुकी कांग्रेस अभी से बुलडोजर की हवा निकालने में जुट गई है। किस तरह से जनता के बीच में झूठ बोले, झूठी बातें करें, प्रपंच करें ताकि जनता में साख बन सके। लेकिन जनता सब समझती है 2 लाख करोड़ का कर्जा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, रोजगार नाम की चीज नहीं। ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें सरकार असफल ना हुई हो? कुछ भी कर लें, जनता सब शांति है, इन्हें पहचान चुकी है। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी अपने हर एक्शन का सियासी नफा लेना बखूबी जानती है। तो क्या माने, 2022 में यूपी से चला बाबा का बुलडोजर 2023 में भी एमपी में मामा का बुलडोजर बनकर बीजेपी की चुनावी राजनीति का बूस्टर बन पाएगा? भोपाल में रंजना दुबे और मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।